आप देख रहे हैं इंडिया 2020। सबसे पहली खबर इसरो की कामयाबी की। इसरो के रॉकेट PSLV C-16 का आज हुआ लॉन्च कामयाब रहा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कुछ देर पहले PSLV C-16 को लॉन्च किया गया और लॉन्च के करीब 25 मिनट के अंदर मिशन के कामयाब होने की घोषणा कर दी गई। इस रॉकेट में इसरो ने 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। इनमें सबसे खास है 1206 किलोग्राम का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्ससैट-2, जिसका इस्तेमाल देश में खनिज संसाधनों की जानकारी हासिल करने में किया जाएगा। इसके अलावा रूस और भारत के छात्रों का बनाया 96 किलोग्राम का सैटेलाइट यूथसैट और सिंगापुर का 106 किलोग्राम का सैटेलाइट एक्ससैट भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। I'm extremely happy to announce that the PSLV C-16 ResourceSat-2 mission is successful. This is the 18th launch of PSLV, and ResourceSat-2 is the 18th remote sensing satellite of India. और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला। पल्लव, इसरो के लिए PSLV C-16 का ये लॉन्च कितनी बड़ी कामयाबी है? जो आज इसरो का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ है वो इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले 1 साल में इसरो के कई सेटबैक हुए थे। 2 GSLV के फेलियर हुए और उसके बाद एक बड़ा करप्शन स्कैंडल का धब्बा लगा उनका S-बैंड का, जिसमें एंट्रिक्स डेवा स्टील को सरकार ने रद्द किया। उस सब के बीच में इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का मोराल बहुत नीचे हो गया था। अब वो बाउंस बैक किए हैं। PSLV की 18वीं लॉन्च में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया उन्होंने। तीनों सैटेलाइट अपनी कक्षा में सही जगह पहुंच गए। इससे एक नया रिकॉर्ड कायम किया है PSLV ने अपने लिए। वो है 17 कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल लॉन्चेस। इसरो के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। आने वाले टाइम में इसरो इसको याद रखेगा और हिंदुस्तान भी याद रखेगा किस तरह से एक स्पेस एजेंसी बाउंस बैक कर सकती है। तो इसरो ने बाउंस बैक किया है इस लॉन्च के साथ। पल्लव, 3 सैटेलाइट लेकर गया है PSLV C-16। इन सैटेलाइट्स की क्या खासियत है? देखिए, इसमें 3 सैटेलाइट थे। उसमें से एक सैटेलाइट है रिसोर्ससैट-2, जो हिंदुस्तान का अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। वो ऐसा सैटेलाइट है जिसमें 3 कैमरास हैं। वो कई चीजें करेगा। वो क्रॉप्स की मॉनिटरिंग करेगा, फसल को देखेगा कितनी उसमें पैदावार हो रही है। वो उसमें ये भी देखेगा ग्लेशियर्स में कितनी स्नो है और फॉरेस्ट कवर को नापने में भी मदद करेगा। और इस पर्टिकुलर जो रिसोर्ससैट-2 है उसमें एक खास इक्विपमेंट है जिससे कि शिप्स को भी मॉनिटर किया जाएगा और हिंदुस्तान के क्षेत्र में जो शिप आती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद की जाएगी। तो ये रिसोर्ससैट-2 जो है बड़ा एक नया किस्म का सैटेलाइट है और ये फॉलो ऑन मिशन है रिसोर्ससैट-1 का, जो 5 साल से ज्यादा अपनी कक्षा में काम कर रहा है। 2 सैटेलाइट और हैं, यूथसैट जो इंडो रशियन साइंटिफिक सैटेलाइट है और एक सिंगापुर यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट जिसको कि हिंदुस्तान ने कमर्शियल तौर पे लॉन्च किया है। तो पूर्णतः कह सकते हैं कि आज की लॉन्च जो है वो इसरो के लिए बड़ा ही सुनहरा दिन है और इसरो इसको कई दिन तक याद रखेगा। और इसरो के साइंटिस्ट अब गर्व से कह सकते हैं कि हम अच्छी तरह से अपना काम जो रॉकेटरी और सैटेलाइट बनाने का है वो कर सकते हैं। और उम्मीद रखनी चाहिए कि S-बैंड वाली कंट्रोवर्सी से अब वो पीछे हट जाए। तो एक अच्छा दिन हिंदुस्तान के लिए और इसरो के लिए।